नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर, रिहाई के बाद सियासत में एक्टिव हुए आनंद मोहन, इस महीने पटना में करेंगे बड़ी रैली। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहाई के बाद एक्टिव मोड में आ गए हैं। उनकी रिहाई को लेकर उठे विवाद के बीच आनंद मोहन जल्द ही बड़ी रैली करने जा रहे हैं। रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई है और लोगों को निमंत्रण भी दिया जा रहा है। इस बड़ी रैली में 10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल रोहतास के विक्रमगंज में सोमवार को महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे आनंद मोहन ने मंच में बड़ा ऐलान कर दिया। आनंद मोहन ने ऐलान किया कि आगामी नवंबर के महीने में पटना में वे बड़ी रैली करने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस रैली में 10 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। उन्होंने पटना में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। बता दें कि राजपूत वोटरों को साधने के लिए हाल ही में नीतीश सरकार ने कानून में बदलाव कर उम्र कैद की सजा पाए पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार की सियासत गर्म रही। उधर जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन की रिहाई के राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और आनंद मोहन की रिहाई रद्द करते हुए उन्हें फिर से जेल भेजने की मांग की है। बड़ी खबर, पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार, 2 दिनों तक दिल्ली में विपक्षी एकता को दी धार। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को पटना लौट आए। 2 दिनों के बीच नीतीश ने दिल्ली में विपक्षी एकता को धार देने की कोशिश की। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान बिहार में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर बातचीत हुई। इससे पहले उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। दरअसल एनडीए से अलग होने के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। अपने इसी मुहिम के तहत पिछले कुछ महीनों में नीतीश विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने विपक्षी एकता को धार देने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और कहा था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होगी। बैठक के दौरान विपक्षी दलों को एकजुट करने के अब तक के मुहिम पर बातचीत हुई। इसके साथ ही बिहार में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को लेकर भी चर्चा की गई। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही विपक्षी दलों की होने वाली बैठक की तारीख का ऐलान किया जाएगा। बड़ी खबर, बैंकों में आज से बदले जाएंगे 2000 के नोट। यह है पैसे बदलने के नियम और एक्सचेंज प्रक्रिया। आरबीआई के निर्देश के बाद बैंक में आज यानी 23 मई से 2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बैंकों के खुलने के बाद 2000 रुपए के नोटों को बैंकों के ब्रांच में जाकर एक्सचेंज करा पाएंगे। बता दें, आरबीआई ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। बैंकों में एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। बता दें कि 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज कराने को लेकर रिजर्व बैंक ने कहा है कि नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। एक इंसान एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं। सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपए के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर आरबीआई के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर लोग घबराए नहीं। लोगों के पास अभी 4 महीने से ज़्यादा का समय है। वो आसानी से किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद कराने का फैसला किया है। इस पॉलिसी के तहत आरबीआई धीरे धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा। बड़ी खबर, बिहार में वज्रपात का कहर, 2 किशोर समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। बारिश के दौरान हुआ हादसा। बता दें कि वज्रपात की चपेट में आने से 2 किशोर समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। 2 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। अचानक आई बारिश के दौरान ठनका गिरा और 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
पहली घटना बिरौल थाना क्षेत्र के कहुआ जगदीशपुर गांव की है, जहां वज्रपात की चपेट में आने से 2 किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों की पहचान अशोक सहनी के 14 साल के इकलौते बेटे आनंद सहनी और उसी मोहल्ले के रहने वाले लड्डू राम के 13 वर्षीय बेटे नीतीश कुमार राम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सभी लड़के गाँव के बाहरी इलाके में गए थे। उसी दौरान बारिश आई और वज्रपात में 2 की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं दूसरी घटना अहियारी दक्षिणी पंचायत की है, जहां मंगलवार की सुबह बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से अहियारी गोट गांव निवासी केलू राय के बेटे जगदीश राय की मौत हो गई। वहीं बलम राय गंभीर रूप से झुलस गया। दोनों मंगलवार की सुबह मवेशी के लिए चारा लाने गए थे। इसी दौरान बारिश आ गई और दोनों ठनका की चपेट में आ गए। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी खबर, बिहार के किसान आज ही करवा ले ये काम, वरना अटक सकती है 14वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 14वें किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बताया जा रहा है कि किसानों के खाते में जल्द ही किस्त के रुपए आने वाले हैं, मगर इसके लिए लाभुकों को तुरंत 2 काम कराना होगा, वरना किसान निधि का पैसा फंस सकता है। बता दें कि देश भर के अन्नदाताओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने पर 2000 रुपये सीधे खाते में दिया जाता है, यानी साल के 6000 रुपये सरकार के द्वारा किसानों को दिया जाता है। बता दें कि योजना के 14वीं किस्त का पैसा लेने से पहले eKYC और NPCI सीडिंग कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित लाभुक को किस्त से वंचित कर दिया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के eKYC और NPCI सीडिंग के भौतिक सत्यापन के लिए कृषि विभाग की ओर से पंचायत स्तर पर कैंप लग रहा है। इसमें इंडियन पोस्टल बैंक व सुविधा को भी कैंप में भाग लेकर KYC कराने को कहा गया है। पंचायत में कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को भी जवाबदेही दी गई है।